दीपावली है 31 तारीख की। कब दीपावली मनाई जा रही है? 31 को भी मनाई जा रही है, 1 को भी, पर ज्यादा सहमति 31 में बनी है। तो ये दास अनिरुद्ध भी और वृंदावन के तमाम देव स्थानों पर, रंग जी पर 31 तारीख की ही दीपावली है। तो आप भी अपने घर में 31 तारीख को कम से कम 15 दीपक जलाएं, घी के, 1 दिया अपने कुल देवता के नाम का, 1 भगवान के। यहाँ सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है, वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहां लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके, तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके, तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन की माँ है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुण पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो कहां लक्ष्मी जी की पूजा करने चले? तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए, हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुण पर चढ़कर आती हैं। गरुण पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं, उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं। बात समझ में आई? पैसा किसके लिए होना चाहिए कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो, हाँ वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं, ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी, फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है? जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी पैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो, और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी।
बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तो मैंने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तारीख की मनाओगे दीपावली? 31। कुछ लोग एक की मना रहे हैं, सबका अपना अपना मानना, सबका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, पर ये दास 31 को मना रहा है। बताइए क्यों मारे गए? ये सारे लोग इसलिए मारे गए कि सारे लोगों ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत व्यक्ति का साथ दिया। जब आप गलत व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं तो आप पितामह भीष्म जैसे ही पराक्रमी क्यों ना हो, आपके पास बल द्रोणाचार्य जैसा क्यों ना हो, बल कर्ण जैसा क्यों ना हो, पर आप गलत व्यक्ति का साथ देते हैं तो आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, मिटना निश्चित है। गलत व्यक्ति का सहयोग ना कीजिएगा। पितामह भीष्म से गलती ये हो गई कि वो दुर्योधन का सपोर्ट करने लग गए। अरे एक दुर्योधन को मार देते ना भीष्म पितामह, तो महाभारत का युद्ध ही ना होता। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची तभी मार देना था इस दुष्ट व्यक्ति को, मारा नहीं, परिणाम बुरा हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था, धृतराष्ट्र, अच्छा जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, तभी इसके जन्म पर विदुर जी ने कह दिया था कि ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो गधे की तरह रैंकना शुरू कर दिया था दुर्योधन। विदुर जी समझ गए कि ये सत्यानाशी बालक है। धृतराष्ट्र से कहा इसको मार डालो, इसके मार देने से यदि तुम्हारे वंश की रक्षा होती है तो इसको मार देने से भला है। पर अंधे धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में ग्रसित थे, पुत्र मोह था, और उसी पुत्र मोह ने सत्यानाश करा दिया। 100 की 100 मारे गए, 100 की 100 नहीं बल्कि 101 मारे गए। दुर्योधन इत्यादि ये 100 भाई तो थे, ये गांधारी के पुत्र थे। धृतराष्ट्र की एक वैश्य पत्नी और थी, उसका भी एक बेटा था। सारे मारे गए, सारे खत्म। क्यों? एक व्यक्ति के कारण। इसलिए मैं आपसे, ये महाभारत की कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? आपका बेटा ही क्यों ना हो, यदि वो गलत राह पर चल पड़ा है तो माँ बाप को भी उस बेटे का सहयोग नहीं करना चाहिए। ये महाभारत की ये कथा सिखाती है। धृतराष्ट्र ने गलत बेटे का सहयोग किया तो सर्वनाश हो गया। क्यों किया सहयोग? और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पितामह भीष्म तो अंधे नहीं थे, आपने भी सहयोग किया। अरे रोकना था। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींच रहा दुशासन, एक थप्पड़ जमाना था गाल में। अरे इतनी ताकत तो रखते कि मार सको। ऐसे उद्दंडी बच्चों को तुम गाल पे 2-4 थप्पड़ जमाने की ताकत नहीं रखते, इसलिए यह बच्चे उद्दंडी हो जाते। बड़े बुजुर्गों के बच्चे गलत करते हैं और माँ बाप हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं। उसके गलत काम पर भी उसका सहयोग करते हैं, तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यदि तुमने उसके गलत काम में उसका सहयोग किया तो, उसके गलत डिसीजन पे उसका सहयोग किया तो सर्वनाश का कारण बन जाएगा। पितामह भीष्म को मारना चाहिए था 2-4 थप्पड़ गाल में, नहीं मारा। क्या परिणाम हुआ? आप अपने बच्चों के साथ ये गलतियां ना करना, इसलिए इतिहास के पन्ने तुम्हारे और हमारे लिए हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही खुद का बेटा क्यों ना हो, गलत करता है तो उसका विरोध करो, उसका सपोर्ट ना करो, तब उसे सबक मिलेगी।
और सपोर्ट करते गए तो उसे तो लगेगा वाह हमारे माँ बाप तो कुछ बोलते ही नहीं, फिर उसे चिंता किस बात की, गलत करता जाएगा करता जाएगा। कौरव अधर्म के रास्ते पर चल पड़े, जबकि पांडव उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लाक्षागृह में बंद किया कौरवों ने पांडवों को और आग लगा दी। पांडवों को पता चल गया कि दुर्योधन ने आग लगवाई है। भीम भैया को जहर देके दुर्योधन ने पानी में डाल दिया था, जहर देके मारना चाहा, फिर भी विधाता ने रक्षा की। ऐसे दुर्योधन, ऐसे दुशासन जो गलत मार्ग पर चल पड़े थे, पर ऐसों के साथ भी रहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को गलत नहीं होने दिया, गलत राह पर चलने नहीं दिया। या देखो बिल्कुल प्रत्यक्ष, अब भी कोई अंधा हो तो ना समझे, पर जिनकी आंखें हैं, विवेक है, वो समझेंगे। देखिए अधर्म के मार्ग पर कौरव चले तो क्या परिणाम हुआ, और पांडव सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहे, कभी उन्होंने अधर्म नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। हां, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, ये गलत था, पर जब महाभारत पढ़ोगे तो इसका भी उत्तर निकलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा का सदा पालन, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ना, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, कभी भी अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर जरा जुआ खेल लो। देखो धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर जुआ खेलो, हमारी आज्ञा है, और जब आज्ञा है तो जिसे माई बाप मान लिया है उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। तो धर्मराज जी ने जानते थे धर्मराज के जुआ गलत है, पर पिताश्री की आज्ञा है, बड़े पिताश्री की आज्ञा है, उल्लंघन कैसे करें। तो बड़े की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहे, कभी किया नहीं तो आज कैसे कर दें भाई, तो नहीं किया। जब धर्म का पालन किया उन्होंने, आज्ञा का पालन किया उन्होंने, आज्ञा गलत थी फिर भी पालन किया। याद रखना, आप बड़ों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखिएगा। यदि वो गलत कहते हैं और तो भी तुमने किया तो तुमने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है, दोष उन्हें लगेगा, तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है। इसीलिए माँ बाप को भी बच्चों को वही आज्ञा देनी चाहिए जो उचित है, अनुचित आज्ञा मत दे देना, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन तो बच्चे कर देंगे। कहीं गलत आज्ञा दी और गलत आज्ञा का पालन बच्चों ने कर दिया तो उसका दोष बच्चों को नहीं, आपको लगेगा, क्योंकि आपने आज्ञा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, इसका पाप युधिष्ठिर को नहीं लगा, इसका पाप भी धृतराष्ट्र को लगा, क्योंकि आज्ञा धृतराष्ट्र की थी। लिखा है महाभारत में, पढ़ा है हमने इस प्रसंग को। भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का मार्ग आपने कभी नहीं छोड़ा, तो जब आपने धर्म नहीं छोड़ा तो धर्म ने भी पग पग में आपका सपोर्ट किया, सहयोग किया, और अंत में विजय आपको मिली, क्योंकि आपने धर्म नहीं छोड़ा। बस आप आज इस डिसीजन पर पहुंचो कि जो धर्म के साथ है विजय श्री भी उनके साथ है, जो धर्म के साथ है कन्हैया भी उनके साथ है। ईश्वर उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कभी भी अधर्म के रास्ते पर ना चल पड़ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। श्याम सुंदर ने सहयोग किया अर्जुन का, रथ चलाए, आगे बैठ गए भगवान, चला।
क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि सदा भगवान की, अर्जुन ने एक भी बाण अपनी मर्जी से नहीं चलाया। भगवान जैसा जैसा कहते गए वो वैसा वैसा। अर्जुन तो युद्ध छोड़ के ही भागना चाहते थे, मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, मैं तो जा रहा हूं। भगवान ने कहा खड़ा हो जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म छोड़ के भागेगा पाप लगेगा, कर्म कर। बोले मैं पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? भगवान बोले घर में पितामह होंगे, ये रण क्षेत्र है, यहाँ कोई पितामह नहीं है, कोई बाप नहीं है। युद्ध क्षेत्र में तो सब दुश्मन है और बाण चलाना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, करो अपना कर्म। युद्ध क्षेत्र में कोई रिश्तेदारी नहीं। इसलिए हमारे देश के जवानों को भी ये बात सिखाई जाती है कि तुम्हारे अपने पिता भी गलत करें, तुम्हारा अपना बेटा भी राष्ट्र से द्रोह करे तो उसकी खोपड़ी में बंदूक मारने में देर मत लगाना। हाँ, तुम्हारा अपना बेटा और तुम्हारा अपना पिता भी यदि राष्ट्र से द्रोह करे, गद्दारी करे राष्ट्र से, तो तुम उसे गोली मार देना। सामने तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, देश के लिए तुम खड़े हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना। यही तो गीता का ज्ञान है। अर्जुन के सामने खड़े थे द्रोणाचार्य, गुरुजी थे, धनुष पकड़ना अर्जुन को सिखाए, पितामह भीष्म की गोदी में खेले। आज इन पर बाण चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा, ये धर्म क्षेत्र है। इसका अर्थ यह है कि हम सदा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, सदा कर्म करते रहें, भागे नहीं। हम डॉक्टर हैं तो हमारा कर्तव्य है, कोरोना हो या महा कोरोना हो, डॉक्टरों का कर्तव्य है मरीज की सेवा करना। हाँ, हम जहां हैं, किसान हैं तो किसान का कर्म है किसानी, खेती करना। आप जो हैं, जहां हैं, पुत्र हैं तो पुत्र का कर्म है सेवा, धर्म है सेवा। पत्नी है तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा। जहां हो, जिस हाल में हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, पालन कीजिए। अर्जुन भागे, भगवान ने पकड़ा और युद्ध में उन्हें खड़ा किया, लड़ाया। और याद रखना, अर्जुन ने एक भी बाण अपनी मर्जी से नहीं, कन्हैया से पूछते अब कौन सा चलाऊं, भगवान कहते ये चलाओ, ऐसे चलाओ, यहां जाओ, ये करो। बस जीवन में आप कुछ ना करें अपनी मर्जी से, जो विधाता प्रेरणा देते जाएं बस वो करते जाना। जीवन में कभी असफल नहीं होंगे आप। अपनी मर्जी से ना करना कुछ, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना। शास्त्रों, गीता जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी। आप गीता पढ़िए ना, गीता में लिखा है कि क्या करें क्या ना करें। जो करने योग्य है वो करो। जो गीता की बात मानकर चलता है वो भगवान की आज्ञा मान के चलने जैसा है, क्योंकि गीता के वचन तो भगवान के वचन है। तो भगवान की बात मानना मतलब गीता को मानना, मतलब वेद पुराणों को मानना। इसलिए शास्त्रोक्त जीवन जियो। शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो खाओ, शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो करो। मनमुखी ना बन जाना, मनमुखी बनो। दुर्योधन आदि मनमुखी थे और पांडव आदि शास्त्रोक्त विधि से चलने वाले थे। और जब शास्त्र की आज्ञा का पालन करेंगे तो परिणाम बुरा नहीं होगा, यथार्थ होगा। इसलिए पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडवों की गाड़ी भगवान चला रहे थे। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? पांडवों का रथ, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न खड़ा है आपके सामने, आपका रथ कौन चला रहा है? आपका रथ तो आप ही चला रहे हैं, आपने खड़ा किया ही नहीं भगवान को।
इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन की गाड़ी आप स्वयं ना चलाएं, जीवन की डोर भगवान के चरणों में रख दें। और जब भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर रखेंगे तो फिर भगवान जहां ले जाएंगे वहां अच्छा ही होगा, गलत जगह तो ले जा नहीं सकते। आप ये मत कहो कि हम कर रहे हैं, आप ये कहो कि विधाता सब आप कर रहे हैं, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप अपने आप को कर्ता मत समझिए, आप अपने आप को कर्ता मत समझिए। क्या ना समझिए अपने आप को कर्ता। कर्ता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से आप स्वयं कर्ता ना बने, श्याम सुंदर को बिठा दें। हे प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, आपका ही काम है, कैसे कराना है आप समझो।